रुक कर लेते हैं जरा मनोज काका जी का। मनोज काका जी, सर आ रही हूँ आपके पास। बस एक बात, उन्होंने झूठ बोली है नेशनल टीवी पे। अच्छा ठीक है आइए। इन्होंने झूठ बोली है कि जज साहब ने क्या कमेंट दिया। जज साहब ने साफ साफ कमेंट लिखा है, अपने जजमेंट में पढ़िए चाचा, लगता है आंख खराब हो गई, मोतियाबिंद हो गया आपको। जज साहब ने साफ लिखा है कि जो आपने कहा है वो कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। झूठ मत बोलिए नेशनल टीवी पे चाचा। और आपको मैंने भी शो के ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया था कि जज साहब की तरफ से ये कहा गया कि साहब राहुल गांधी ने जो बोला, सार्वजनिक जीवन में जब आप होते हैं तो फिर मर्यादा रखनी चाहिए, इस तरीके के बयान से बचना चाहिए। हाँ, और जज साहब ने यह भी कहा कि साहब अधिकतम सजा क्यों दे दी गई इस मामले में, इसको लेकर भी निचली अदालत के जज की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। ये वो तमाम पॉइंट्स थे जो आज सुप्रीम कोर्ट में रखे गए। अब मैं मनोज काका जी आपके पास आना चाह रही हूं। आपने यहां पर कांग्रेस को भी सुना, बीजेपी को भी सुना, आप खुद इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, समाजवादी पार्टी। ऐसे में फिर राहुल गांधी को यह सुप्रीम राहत क्या एडवांटेज इंडिया बन पाएगी या नहीं? देखिए रोमाना, जो आपका सवाल है कि एडवांटेज इंडिया बन पाएगी कि नहीं, इस फैसले का हमारे नेता ने स्वागत करा। उन्होंने कहा है कि इससे देश के सर्वोच्च न्यायालय में और लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ा है। चूंकि आप भी मानती हैं कि देश का उच्चतम न्यायालय लोगों के भरोसे का दीवार है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी है। ये ठीक बात है कि जब आप हर न्यायालय के फैसले पर डफली बजा करके और नाक फुला करके उसका स्वागत करते हैं, तो आपको इस न्यायिक फैसले का भी स्वागत करना चाहिए। इस न्यायिक फैसले का स्वागत करने में आपको बुराई क्या है? और अच्छे दिन वाले जो भाई साहब जो वाच पढ़ रहे थे, अच्छे दिन तो आ ही गए ना। 300 रुपया किलो टमाटर है, 1100 रुपया 1200 रुपया सिलेंडर है। जो मोदी जी इस देश में चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, उसी मोदी जी ने इस देश के सदन में बताया, उसी सरकार ने, कि 9 सालों में मात्र हम 7,21,000 रोजगार दे पाए हैं। जो सरकार ये कहती है, जिसके शीर्षस्थ नेता देश के प्रधानमंत्री ये झूठ बोलते हैं कि हर साल एक IIM और IT बनाए हैं, वो सरकार देश के सदन में बताती है कि विगत 5 सालों में एक भी किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं हुआ। हाँ। देश की हालात क्या है? 13 लाख माताएं बहनें गायब हैं भाई 5 साल में। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वालों से पूछिए, इस देश की माताएं बहनें पूछना चाहती हैं। अरे 13 लाख गायब हैं। हाँ। अरे मणिपुर में मरमाहत नहीं होते हो, लाज नहीं आती, शर्म से झुक नहीं जाता तुम्हारा सर। और सबसे ज्यादा ADR की रिपोर्ट है, मैं रोमाना जी मैं खत्म कर रहा हूँ, ADR की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर है। कहाँ है आलोक अजय भाई? ठीक है, मैं जरा सा पत्रकारों का रुख करूंगी, उसके बाद डॉक्टर अजय आलोक आप जरूर आइएगा। हर्षवर्धन जी, हमने अभी सुना किस तरीके से मनोज काका की तरफ से एक के बाद एक सवालों की झड़ी सत्ता पक्ष बीजेपी के लिए लगा दी गई। वहीं कांग्रेस और पूरे इंडिया गठबंधन में एक नैरेटिव जो बार बार आगे रखा जाता है वो ये कि साहब जिस तरीके से आंख में आंख डालकर हिम्मत के साथ सवाल राहुल गांधी करते हैं, उस वजह से यह सरकार डरती है। तो क्या सर यही सवालों वाला नैरेटिव होगा जिसको आगे बढ़ाकर एडवांटेज इंडिया बनाने की कोशिश की जाएगी? नहीं रोमाना, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये राहुल गांधी क्या, मैं तो समझता हूँ सभी नेताओं को करना चाहिए। दूसरे नेता विपक्ष के आंख में आंख डाल के राहुल गांधी की तरह क्यों नहीं कर पाते हैं, तो ये तो बड़ा सवाल है उन नेताओं पर। और ये सचमुच जनता को बड़ा अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि दूसरे जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस को हों या जो दूसरे विपक्षी नेता हैं, वो सरकार की आंख में आंख डालकर नहीं सवाल पूछ पा रहे हैं। तो ये तो एक तरह से कहें कि ये कोशिश अच्छी होगी, लेकिन इसको जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही है, और ये सही है कि उनको सजा पर रोक लग गई है, लेकिन अभी अखिलेश जी ने कहा, मैं सचमुच नहीं समझ पाया कि वो कहाँ से वो सुना रहे हैं, क्योंकि मैंने भी वो निर्णय जितना कुछ आया उसको देखा मैंने, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि वो गुड टेस्ट में नहीं था। सर मैंने करेक्ट किया, सार्वजनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। जी। उसके बावजूद अखिलेश जी अगर राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर ये बैठकर बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कहा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य है। और लेकिन चूंकि ये नैरेटिव की लड़ाई है, झूठ बोला जाता है, सच बोला जाता है, नेता लोग उसमें फंसते हैं, कई बार फंस के सजा हो जाते हैं, कई बार बच जाते हैं। तो ये लड़ाई होगी, अब जनता देखेगी किसका विमर्श थोड़ा ज्यादा मजबूत पड़ेगा। फिलहाल मैं यही कहूंगा कि अखिलेश जी को तो बढ़िया है, शुभकामनाएं। आज सचमुच मिठाई उठाई खिलानी चाहिए थी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है।
जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।